हेलो फ्रेंड्स, वर्क एंड टाइम सेक्शन में मैं आपको एक नया टाइप बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने जो टाइप बताया था उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क सिर्फ इतना है कि उस क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको दिया गया था कि अगर 6 मैन हैं तो कितने दिनों में काम करते हैं और अगर 8 मैन हैं तो कितने दिनों में करेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएबल से रिलेटेड ट्विस्ट है। ट्विस्ट आपके सामने दिया हुआ है बोर्ड पर। 6 मैन 8 वुमेन 6 men or 8 women can reap a field in 86 days। मतलब ये है और लगा हुआ है यहाँ पर। इसका मतलब है 6 men खेत की फसल को 86 डेज में काट सकते हैं। सिमिलरली 8 women भी खेत की फसल को 86 डेज में काट सकते हैं। और का मतलब यहाँ पर है कि पार्टिसिपेंट या तो ये है या तो फिर पार्टिसिपेंट ये है। ये दोनों एक साथ पार्टिसिपेंट नहीं है। ठीक है। सेकंड लाइन आपकी कह रही है कि फिर कितने दिन लगेंगे अगर दोनों एक साथ पार्टिसिपेंट हो, लेकिन पार्टिसिपेंट में 14 मेन हैं और 10 वुमेन हैं, ये एक साथ काम करते हैं, तो कितने दिन लगेंगे। तो फर्स्ट लाइन आपको जो दी हुई है वो हिंट के टर्म में दी हुई है कि 6 मेन अगर काम करते हैं तो 86 डेज देते हैं और 8 वुमेन काम करती हैं तो भी 86 डेज देते हैं। और यहां पर जो कहानी कही गई है वो ये है कि 14 मेन एंड 10 वुमेन कितने दिन में इस काम को फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसको सिंगल एक यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। सिंगल यूनिट का मतलब या तो इस पूरी पजल को हम सिंगल यूनिट मींस वुमेन में कन्वर्ट कर लें या तो इस पूरी पजल को हम मैन में कन्वर्ट कर लें। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे? फर्स्ट लाइन से हम रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे। रिलेशन क्या कि अगर 6 मैन है तो वो 8 वुमेन के बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि 6 मैन भी वही काम कर रहे हैं 86 डेज में और 8 वुमेन भी उसी काम को 86 डेज में कर रहे हैं। तो इस लाइन से 6 मैन इक्वल टू 8 वुमेन। सिमिलरली 1 मैन अगर कितने वुमेन के इक्वल होंगे तो 8/6 दैट इज इक्वल टू 4/3 वुमेन। अब हम आ जाते हैं अपनी सेकंड लाइन पर, क्योंकि इस पूरी यूनिट में 2 वेरिएबल है, मेन एंड वुमेन। उसको हमें सिंगल एक यूनिट में कन्वर्ट करना है। या तो हम उसे सारा का सारा वुमेन के इक्विवेलेंट निकाल लें या सारी की सारी चीज हम मेन के इक्विवेलेंट निकाल लें। तो यहां पर हम सबसे पहले करते क्या है, पहले हम ये देखते हैं कि 1 मैन इज इक्वल टू 4/3 वुमेन, इसलिए 14 मैन इज इक्वल टू दैट इज 14 इंटू 4/3। क्योंकि 1 मैन इज इक्वल टू 4/3 इसलिए 14 मैन इज इक्वल टू ज्यादा वुमेन होंगी। फॉर दिस आई हैव मल्टीप्लाइड 14 इंटू 4/3 वुमेन। ठीक है। अब यहां पर इस पूरी की पूरी पजल को आप देखिए, 14 मैन एंड 10 वुमेन, मतलब यह है कि ये भी पार्टिसिपेंट है और ये भी पार्टिसिपेंट है। तो 14 मैन को हमने ऑलरेडी वुमेन में कन्वर्ट किया है दैट इज इक्वल टू 56/3। सिमिलरली 10 वुमेन और ये पूरा का पूरा पोर्शन हम ऐड ऑन करेंगे क्योंकि अब ये सारी की सारी एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई। सिंगल वेरिएबल मींस टू से कि अब सारी की सारी इस पजल को हमने किसी एक मेन या वुमेन में कन्वर्ट कर लिया है। यहां पर मैंने इसको वुमेन में कन्वर्ट किया है। अब क्वेश्चन सिंपल हो गया है। क्वेश्चन क्यों सिंपल हो गया है? क्योंकि 8 वुमेन करती हैं 86 डेज में, तो 86/3 वुमेन कितने डेज में करेंगी। देखिए हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू अबव फॉर्मूला G1 into H1 into D1 upon W1 is equal to G2 into H2 into D2 upon W2। यहां पर G का जो रेफरेंस है ग्रुप ऑफ पर्सन से है, D का रेफरेंस डेज से है, H का रेफरेंस आवर्स पर डे से है, W का रेफरेंस वर्क से है। तो G1 मींस G1 मींस पहले आपके क्या कहते हैं कितने रिसोर्स लग रहे हैं? 8। तो पहले 8 रिसोर्स लग रहे हैं। H नहीं दिया हुआ है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। अगर जो वेरिएबल यहां पर नहीं दिया होगा उसकी जगह सिंपल 1 से रिप्लेस करेंगे उसको। D कितने लग रहे हैं डेज? 86। W नहीं दिया है इसलिए उसको रिप्लेस 1 से कर लेते हैं। सिमिलरली यहां पर हमारे रिसोर्स कितने हैं? 86/3। तो 86/3 H2 नहीं दिया है इसलिए यहां 1 लिख लेंगे। D2 मींस कितने दिनों में हम काम फिनिश करेंगे, तो उसको हमने x मान लिया है। W2 नहीं दिया है इसलिए वहां 1 लाख मान लेते हैं और इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपको 24 डेज आते हैं। इस तरह के जितने भी ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे आपके, तो आपने इस तरह से कुछ रिलेशन एस्टैब्लिश करना होगा। वो रिलेशन इस तरह का है कि 1 मैन इज इक्वल टू हाउ मेनी नंबर ऑफ वुमेन, और उसके बाद फिर ये टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज कितने हैं, और वो टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज वो वुमेन के टर्म में होने चाहिए या तो फिर मेन के टर्म में होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि अगर हम ये निकाल लेते कि 1 वुमेन कितनी
मेन के इक्वल होगी, तो फिर इस पूरी इक्वेशन को हम मेन के टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते थे। ठीक है, तब हम उस केस में सॉल्व कैसे करते हैं, 6 मेन अगर फिनिश कर रहे हैं तो 86 डेज लग रहे हैं, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ मेन, इसको कितने डेज में करेंगे, फॉर्मूला यही हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है।